खुदावन के मुक़द्दस ज़िंदगी बख्श कलाम में से पढ़ेंगे पुराने अहदनामा में से खरूज की किताब उसका 20वां बाब आठवीं आयत से 11वीं आयत तक। खुदावन के मुक़द्दस ज़िंदगी बख्श कलाम में से पढ़ेंगे पुराने अहदनामा में से खरूज की किताब 20वां बाब 8 आयत से 11वीं आयत। बहनों में से कोई बहन पढ़ने में रहनुमाई करे। खुदावंद के पाक जिंदा कलाम में इस तरह लिखा है, याद करके तू सब्बत का दिन पाक मानना, 6 दिन तक तू मेहनत करके अपना सारा काम काज करना, लेकिन 7वें दिन खुदावंद तेरे खुदा का सब्बत है। उसमें ना तो कोई काम करे, ना तू कोई काम करे, ना तेरा बेटा, ना तेरी बेटी, ना तेरा गुलाम, ना तेरी लौंडी, ना तेरा चुपाया, ना कोई मुसाफिर जो तेरे हाथ तेरे फाटकों के अंदर हो, क्योंकि खुदावन ने 6 दिन में आसमान और जमीन और समुंदर और जो कुछ उनमें है वो सब बनाया और 7वें दिन आराम किया। इसलिए खुदावन ने सब्बत के दिन को बरकत दी और उसे मुकद्दस ठहराया। आमीन। खुदावन के ज़िंदगी बख्श कलाम में से हमने पढ़ा है, खुदावन ने फरमाया कि याद करके तू सब्त का दिन पाक मानना। सब्त के दिन को पाक मानना है। खुदावन ने हमें कलाम में से सिखाया है कि आप 6 दिन तक काम करें, अपनी ज़रूरियात ज़िंदगी के लिए 6 दिन मेहनत मुशक्क़त करें और मेहनत की कमाई से अपना गुजारा करें, अपनी ज़रूरतों को पूरा करें। पर खुदावन फरमाते हैं जो सब्त का दिन है उस दिन उसमें ना तू कोई काम करे, ना तेरा बेटा, ना तेरी बेटी, ना तेरा गुलाम, ना तेरी लौंडी, ना तेरा चुपाया, ना कोई मुसाफिर जो तेरे यहाँ तेरे फाटकों के अंदर। खुदावन फरमाते हैं कि आपने कोई काम नहीं करना, आपके बेटे बेटी ने काम नहीं करना। अगर आपके कोई काम करने वाले मुलाजम हैं तो उनको भी आपने छुट्टी देनी है, उन्होंने भी काम नहीं करना। यहाँ तक लिखा है कि अगर आपके यहाँ कोई मेहमान आए, मुसाफिर हो, तो वो भी काम ना करे, बल्कि क्या करे, सब्त वाले दिन अपने खुदा की इबादत करे। हमने 6 दिन में अपना कामकाज करना है और 7वें दिन अपने खुदावन की इबादत करनी है, क्योंकि खुदावन ने 6 दिन में आसमान और ज़मीन और समुंदर और जो कुछ उनमें है वो सब बनाया और 7वें दिन आराम किया। इसलिए खुदावन ने सब्त के दिन को बरकत दी और उसे मुकद्दस ठहराया। लिखा है खुदावन ने 6 दिन में आसमान और ज़मीन और समुंदर और जो कुछ उनमें है वो सब बनाया और 7वें दिन आराम किया। तो खुदावन ने सब्त के दिन को बरकत दी और उसे मुकद्दस ठहराया। हमने भी 6 दिन काम करना है और इतवार वाले दिन जो हमारा सब्त का दिन है, हमारा इबादत करने वाला दिन है, उस दिन हमने अपने खुदावन की इबादत करनी है। खुदावन यीशु मसीह के दुनिया में आने से पहले जो इस्राएली लोग थे, खुदा की कौम, वो हफ्ते वाले दिन को सब्त का दिन मानते थे और हफ्ते वाले दिन खुदावन की इबादत करते थे। बाकी दिन कामकाज करते थे और वो जो हफ्ते वाला दिन है उस दिन वो काम नहीं करते थे। तो हम खुदावन यीशु मसीह को मानने वाले हैं, हमारा जो इबादत करने वाला दिन है वो इतवार है। हम जो मसीही लोग हैं,
खुदावन यसु मसीह इतवार वाले दिन जिंदा हुए, जुमे वाले दिन उनको सलीब दी गई, तो उनको कत्ल किया गया जुमे वाले दिन सलीब पर, और खुदावन यसु मसीह तीसरे दिन इतवार वाले दिन जिंदा हो गए। तो हम जो मसीही लोग हैं, हमारे लिए जो इबादत का दिन है, सबत का दिन है, आराम का दिन है, वो इतवार का दिन है। ये हम मसीहियों का यकीन है कि खुदावन यसु मसीह मुर्दों में से जी उठे हैं। हम अपने खुदावन की इबादत करेंगे तो खुदावन यसु मसीह भी क़यामत में हमें जिंदा करेंगे। हम इस यकीन और इस ईमान पर खुदावन यसु मसीह की इबादत इतवार को करते हैं। हमारा यकीन है कि जैसे हमारे खुदावन यसु मसीह इतवार वाले दिन जिंदा हो गए, तो एक दिन आएगा जब क़यामत में खुदावन यसु मसीह हमें जिंदा करेंगे और हमें हमेशा की ज़िंदगी देंगे, निजात देंगे। इस ईमान पर हम जो मसीही हैं, इतवार वाले दिन जमा होते हैं और अपने खुदावन की खूब इबादत करते हैं, जो ज़िंदगी का मालिक है। हमारा यकीन है कि वो हमें ज़िंदा करेगा और ज़िंदगी निजात अता फरमाएगा। इस ईमान पर हम इबादत करते हैं। तो खुदावन के कलाम में से पढ़ेंगे रसूलों के अमाल, उसका 20वां बाब 7वीं आयत से 12वीं आयत तक। रसूलों के अमाल 20वां बाब 7वीं आयत से 12वीं तक। किताब मुकद्दस में यूं लिखा है, हफ्ते के पहले दिन जब हम रोटी तोड़ने के लिए जमा हुए, तो पौलुस ने दूसरे दिन रवाना होने का इरादा करके उनसे बातें की और आधी रात तक कलाम करता रहा। जिस बाला खाना पर हम जमा थे उसमें बहुत से चिराग जल रहे थे और यूतुकुस नाम एक जवान खिड़की में बैठा था। उस पर नींद का बड़ा गलबा था, और जब पौलुस ज़्यादा देर तक बातें करता रहा तो वो नींद के गलबे में तीसरी मंजिल से गिर पड़ा और उठाया गया तो मुर्दा था। पौलुस उतरकर उससे लिपट गया और गले लगाकर कहा, घबराओ नहीं, इसमें जान है। फिर ऊपर जाकर रोटी तोड़ी और खाकर इतनी देर तक उनसे बातें करता रहा कि वो फट गई। फिर वो रवाना हो गया और वो उस लड़के को जीता लाए और उनकी बड़ी खातर जमा हुई। आमीन। हमने पढ़ा है कि जो मुकद्दस रसूल हैं, जो शुरू की मसीही कलीसिया है, वो किस दिन जमा होकर इबादत करते थे। हमने पढ़ा कि हफ्ते के पहले दिन, हफ्ते का पहला दिन इतवार का दिन है। शुरू से ही रसूल और इब्तदाई मसीही कलीसिया हफ्ते के पहले दिन, इतवार वाले दिन जमा होकर अपने खुदावन की मसीही लोग इबादत करते थे। तो कलाम हमें ये सिखाता है कि जो यीशु को मानने वाले हैं वो इतवार वाले दिन खुदावन की इबादत करते हैं। हमारे लिए ये सबत का दिन है, मतलब आराम का दिन है। खुदावन यीशु मसीह, हम जब खुदावन की इबादत करेंगे तो खुदावन यीशु हमें फिरदौस पर अब्दी आराम बख्शेंगे। जब हम मिलकर इतवार वाले दिन अपने खुदावन की जय जयकार करेंगे, यीशु बादशाह के नारे मारेंगे, हमारा यकीन है कि हमारा खुदावन हमें हमेशा की ज़िंदगी देगा, हमेशा का आराम खुदा की फिरदौस में देगा। मसीही इब्तदाई जो कलीसियाएँ थी वो भी इतवार वाले दिन इबादत करती थी। अब भी जो मसीही लोग हैं, हम सब जो हैं, हमने भी खुदावन की इबादत करनी है। और कलाम में हमने पढ़ा है कि 6 दिन तक काम काज करें और इतवार वाले दिन, इबादत वाले दिन, हमने सारी दुनिया को, उनके काम काज को छोड़कर, दुनिया की फिक्रों को छोड़कर खुदावन की इबादत करनी है। खुदावन की इबादत करने से हमें निजात मिलती है, हमें ज़िंदगी मिलती है, और काम कारोबार करने से रुपया पैसा मिलता है। तो खुदावन को पता है, लिखा है कि खुदावन फरमाते हैं कि मुझे पता है कि तुम किन किन चीज़ों के मोहताज हो।
मालिक खुदावन यीशु मसीह, जिंदा खुदा के बेटे खुदावन यीशु मसीह जो है, उनको हमारी ज़रूरतों का पता है। इसलिए खुदावन के कलाम में खुदावन हमें सिखाते हैं कि अपनी ज़रूरतों के लिए 6 दिन मेहनत मुशक्क़त करो और 7वें दिन काम काज को छोड़कर, दुनियादारी को, उनकी फिक्रों को छोड़कर अपने खुदावन की इबादत करें, खुदावन से हमेशा की ज़िंदगी को हासिल करने के लिए, निजात को हासिल करने के लिए। ज़िंदगी रुपए पैसे से नहीं मिलती, ज़िंदगी मिलती है खुदावन यीशु की इबादत करने से। जैसे खुदावन यीशु मसीह एक दौलतमंद के बारे में एक तमसील सुनाते हैं। वो कहते हैं एक दौलतमंद था, उसकी बड़ी फसल हुई, अपने दिल में सोचता है कि मेरी तो बड़ी फसल हुई है, मैं क्या करूं। फिर उसने कहा कि मैं अपनी छोटी कोठियां ढा दूंगा और बड़ी बड़ी कोठियां बनाऊंगा और अपना सारा अनाज उनमें भरूंगा। फिर उसने ऐसा ही किया, उसने बड़ी बड़ी कोठियां बनाई और अपना सारा अनाज उनमें भरकर कहता है, ऐ मेरी जान खा भी खुश हो, तेरे पास बहुत सालों के लिए बहुत सारा अनाज है। तो खुदावन ने फरमाया, है नादान, तेरी जान आज ही तुझसे तलब कर ली जाएगी कि तू आज रात ही मर जाएगा, इस जहान फानी से कूच कर जाएगा, तो जो तेरा है वो किसका होगा। खुदावन ने फरमाया कि दुनिया में दौलत की मेहनत मुशक्क़त जो है, या दुनिया में दौलत जो है, ये इंसान को ज़िंदगी नहीं देती, बल्कि इंसान की ज़िंदगी जिंदा जलाली खुदा के बेटे यीशु के पास है। यीशु के लिए ज़ोरदार तालियां। हमारी जो ज़िंदगी है, हमारी ज़िंदगी हमारे खुदावन यीशु मसीह के पास है। दौलत से हमें ज़िंदगी नहीं मिलती, काम काज करने से हमें ज़िंदगी नहीं मिलती, बल्कि ज़िंदगी मिलती है इबादत करने से। तो खुदावन कहते हैं दुनियादारी को छोड़कर, दुनियादारी के कामों को अतवार वाले दिन छोड़कर अपने खुदावन से मोहब्बत करें, खुदावन की खूब जय जयकार करें, खूब इबादत करें, प्रस्तिश करें। तो जब हम मिलकर खुदावन की इबादत करेंगे, उसकी प्रस्तिश करेंगे, तो जैसे हम दुनिया में मिलकर खुदावन की इबादत कर रहे हैं, हम आसमान पर भी यीशु की इसी तरह मिलकर इबादत करेंगे। हालेलुया। खुदावन के कलाम में हम पढ़ रहे हैं कि हफ्ते के पहले दिन जब पौलुस रसूल उनके साथ मसीही कलीसिया जब जमा हुए, तो लिखा है कि पौलुस ने दूसरे दिन रवाना होने का इरादा करके उनसे बातें की और आधी रात तक कलाम करता रहा। जब वो आधी रात तक कलाम करता रहा, तो यूतुकुस नाम एक जवान खिड़की में बैठा था, उस पर नींद का बड़ा गलबा था। तो जब पौलुस रसूल ज़्यादा देर तक बातें करते रहे, वो नींद के गलबे में तीसरी मंजिल से गिर पड़ा और जब उठाया गया तो मुर्दा था। जब वो तीसरी मंजिल से गिरा तो गिरने के बाद वो मर गया। लिखा है कि उठाया गया तो मुर्दा था। चूंकि मसीही लोग इबादत कर रहे थे, हमने पढ़ा कि इबादत दिन को उन्होंने इबादत शुरू की और रात जो है वो आधी रात तक इबादत करते रहे। हम थोड़ी सी इबादत में थक जाते हैं, थोड़ी सी इबादत में थक जाते हैं, तो ये लिखा है कि ये सारा दिन भी इबादत करते रहे, इबादत करते करते आधी रात हो गई। तो जब इबादत करते रहे तो खुदा ने फिर मौजज़ा दिखाया। पौलुस रसूल उतरकर उससे लिपट गया और गले लगाकर कहा, घबराओ नहीं, इसमें जान है। फिर ऊपर जाकर रोटी तोड़ी और खाकर इतनी देर तक उनसे बातें करता रहा कि वो फट गई। फिर वो रवाना हो गया और वो उस लड़के को जीता लाए और उनकी बड़ी खातर जमा। लिखा है कि जो लड़का गिरकर मर गया था, फिर वो लड़का पौलुस रसूल ने जब उसे गले लगाया तो वो जिंदा हो गया। तो वो जिंदा क्यों हुआ? इसलिए कि मसीही लोगों ने सारा दिन इबादत की और आधी रात तक भी इबादत करते रहे, तो खुदा ने उनकी इबादत का जवाब दिया और एक मुर्दे को जिंदा कर दिया। तो जब हम भी मिलकर हर अतवार इबादत करेंगे तो खुदावन यीशु मसीह मौजज़े करेगा, मुर्दा लोगों को जिंदा करेगा, अंधों की आंखें खोलेगा। जो मुर्दा ईमान है वो जिंदा हो जाएंगे जब मिलकर हम दुआ करेंगे।
जब मसीही लोग मिलकर इबादत करते हैं, दुआ करते हैं, तो उससे बड़ी बरकतें होती हैं। जैसे हमने सीखा है कि ये मुर्दा भी जिंदा हो गया। इतने खुदावन बड़े काम करते हैं। जब हम खुदावन की इबादत करते हैं, इबादत को छोड़ दें तो शिफा मौजज़े होना बंद हो जाते हैं। इबादत हम शख्सी तौर पर भी करते हैं और इबादत हम मिलकर जमात की सूरत में भी करते हैं। शख्सी तौर पर जब इबादत करते हैं उसकी बरकत है, पर जब हम मिलकर इबादत करते हैं उसकी भी बड़ी बरकत है, जैसे ये मुर्दा जिंदा हुआ। इसी तरह और भी कलाम में जो इत्तफाक की इबादत है, जमात की इबादत है, उसमें मौजज़े बड़े होते हैं, उसमें शिफा होती है, बरकत बड़ी मिलती है। और भी कलाम में इसके मुताल्लिक़ बहुत कुछ लिखा है। रसूलों के अमाल 11वां बाब पहली आयत से 11वीं आयत तक पढ़ेंगे। रसूलों के अमाल 12वां बाब पहली आयत से 11वीं आयत। किताब मुकद्दस में यूं लिखा है, करीबन उसी वक्त हेरोदेस बादशाह ने सताने के लिए कलीसिया में बाज पर हाथ डाला और यूहन्ना के भाई याकूब को तलवार से कत्ल किया। जब देखा कि ये बात यहूदियों को पसंद आई तो पतरस को भी गिरफ्तार कर लिया, और ये ईद फतीर के दिन थे, और उसको पकड़कर कैद किया और निगहबानी के लिए 4 सिपाहियों के 4 पहरों में रखा, इस इरादे से कि फसा के बाद उसको लोगों के सामने पेश करे। बस कैद खाना में तो पतरस की निगहबानी हो रही थी, मगर कलीसिया उसके लिए बदिलो जान से खुदा से दुआ कर रही थी। और जब हेरोदेस उसे पेश करने को था तो उसी रात पतरस 2 जंजीरों से बंधा हुआ 2 सिपाहियों के दरमियान सोता था, और पहरे वाले दरवाजा पर कैद खाने की निगहबानी कर रहे थे कि देखो खुदावन का एक फरिश्ता आ खड़ा हुआ, और उस कोठड़ी में नूर चमक गया, और उसने पतरस की पसली पर हाथ मारकर उसे जगाया और कहा, जल्द उठ। और जंजीरें उसके हाथों में से खुल पड़ी। फिर फरिश्ते ने उससे कहा, कमर बांध और अपनी जूती पहन ले। उसने ऐसा ही किया। फिर उसने उससे कहा, अपना चोगा पहनकर मेरे पीछे हो ले। वो निकलकर उसके पीछे हो लिया, और ये ना जाना कि जो कुछ फरिश्ते की तरफ से हो रहा है वो वाकई है, बल्कि ये समझा कि रोया देख रहा हूँ। बस वो पहले और दूसरे हल्के में से निकलकर उस लोहे के फाटक तक पहुंचा जो शहर की तरफ है, वो आप ही उनके लिए खुल गया। बस वो निकलकर पूछा कि उस सिरे तक गए, और फौरन फरिश्ता उसके पास से चला गया। और पतरस ने होश में आकर कहा कि अब मैंने सच जान लिया कि खुदावन ने अपना फरिश्ता भेजकर मुझे हेरोदेस के हाथ से छुड़ा लिया और यहूदी कौम की सारी उम्मीद तोड़ दी। आमीन। हमने पढ़ा है कि हेरोदेस बादशाह ने कलीसिया को सताने के लिए बाज पर हाथ डाला और यूहन्ना के भाई याकूब को तलवार से कत्ल कर दिया। यहूदियों को ये बात पसंद आई थी, और उसने ईद फतीर के दिन पतरस रसूल को भी पकड़ा और उसे कड़ी निगरानी में रखा, 4 सिपाहियों के 4 पहरों में रखा। तो लिखा है, जब मसीही लोग मिलकर उन्होंने दुआ की, एक जमात की शक्ल में। कलीसिया कहते हैं लोगों के ग्रुप को, कलीसिया कहते हैं जमात को। तो जब मसीहियों की जमात ने, लिखा है, बदिलो जान से दुआ की, खुदा ने अपने फरिश्ते को भेजा। तो जब फरिश्ता आकर खड़ा हुआ, कोठड़ी में नूर चमक गया, पतरस की पसली पर हाथ मारा, उसे जगाया, तो लिखा है कि जंजीरें खुल गई।